असफलता को मार्ग का मोड़ समझना चाहिए, न कि यात्रा की समाप्ति। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। मैं जो सीरीज़ लेके चल रही हूँ गद्य साहित्य के इतिहास का, उसी क्रम में आज ये अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने निबंध, उपन्यास, कहानी और एकांकी के बारे में जाना है। आज उसी क्रम में हम लोग नाटक के बारे में जानेंगे। अगली विधा हमारी नाटक है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं, प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की। नाटक रूपक का एक भेद है। कथा के पात्रों पर किसी अन्य व्यक्तित्व के रूप का आरोपण होने के कारण ही इसे रूपक कहा जाता है और अभिनय से संबंधित होने के कारण नाटक। हिंदी में सबसे पहले नाटक साहित्य का विकास हुआ। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सात्विक भावों का प्रदर्शन, अर्थात नट से अभिनीत होने के कारण यह नाटक कहलाता है। आज का आधुनिक हिंदी नाटक अंग्रेजी के ड्रामा या प्ले का पर्याय है। मानक कोश हिंदी के अनुसार नाटक का एक परिभाषा देख लीजिए। किसी कथा को अभिनय की दृष्टि से संवादों एवं दृश्यों के सहारे तथा विभिन्न पात्रों द्वारा, फिर से देखिए, किसी कथा को अभिनय की दृष्टि से संवादों एवं दृश्यों के सहारे तथा विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया साहित्यिक रूप ही नाटक कहलाता है। भाषा में साहित्यिक नाटक और लोक नाटक की परंपरा प्राचीनतम काल से चली आ रही थी। अश्वघोष, भवभूति, कालिदास आदि के संस्कृत नाटक अपने अनुपम कलात्मक सौंदर्य के लिए चिरविख्यात हैं। भारतेंदु जी ने अंग्रेजी, संस्कृत और बंगाली भाषा के नाटकों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने जिन नाटकों की सर्जना की उनमें सामाजिक, राजनैतिक, पौराणिक और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक थे। भारतेंदु जी की प्रेरणा से उस युग के अनेक लेखक नाटक की रचना की ओर प्रवृत्त हुए, जिसमें प्रमुख हैं श्रीनिवास दास। इन्होंने रणधीर और प्रेम मोहिनी लिखी। राधा कृष्णदास ने दुखनी बाला और महाराणा प्रताप नामक नाटक लिखा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने भारत सौभाग्य नाटक लिखा। सीताराम वर्मा ने विवाह विडंबन नामक नाटक लिखा और प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा आदि नाटक लिखे। इन नाटकों में गद्य खड़ी बोली में और पद्य ब्रजभाषा में लिखा गया। ध्यान दीजिए, नाटकों की भाषा तो गद्य की खड़ी बोली थी, लेकिन पद्य जो था वो ब्रजभाषा में था। हिंदी नाटक के दूसरे प्रभावशाली लेखक जयशंकर प्रसाद थे। इन्होंने पाश्चात्य और भारतीय नाट्य कलाओं को मिलाकर एक नवीन शैली का प्रवर्तन किया। इस युग में उच्च कोटि के ऐतिहासिक तथा सामाजिक नाटक लिखे गए। जयशंकर प्रसाद जी ने 1 दर्जन से अधिक नाटकों की रचना की, जिनमें है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, अजातशत्रु, एक घूंट, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। पाश्चात्य आचार्यों के मतानुसार नाटक के प्रमुख तत्व हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र व चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद या कथोपकथन, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है देश काल और वातावरण, छठा है उद्देश्य। यानी कि नाटक कोई भी लिखा जाए, अंत में उसके उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए कि वह समाज को क्या दिखाना चाह रहा है। उस नाटक के माध्यम से जो नाटककार है वो समाज को क्या संदेश देना चाह रहा है, तो वो होता है उद्देश्य। और संकलन त्रय तथा रंगमंचीयता में रंगमंच के उपयुक्त ही नाटक लिखे जाएं।
रंगमंच से अलग नहीं, क्योंकि नाटक किसी रंगमंच पर ही प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन भारतीय विद्वानों के अनुसार, ये तो थे पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, अब भारतीय विद्वानों के अनुसार नाटक के तत्व वो है कथा वस्तु, नेता, रस, अभिनय, वृत्ति। हिंदी के प्रमुख नाटक एवं नाटककार। हिंदी के प्रमुख नाटक और नाटककारों को देख लीजिए। पहले है प्राणचंद्र चौहान। सबसे पहले नाटक लिखा था इन्होंने रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में। उसके बाद कवि उदय हुए, उन्होंने हनुमान नाटक लिखा 1840 ईस्वी में। फिर महाराज विश्वनाथ, उन्होंने लिखा था आनंद रघुनंदन। फिर हुए गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। इन्होंने 1857 ईस्वी में नहुस नाम का नाटक लिखा। इस नाटक को भारतेंदु जी पहला नाटक मानते हैं हिंदी का। उसके बाद शीतला प्रसाद त्रिपाठी जानकी मंगल 1868 ईस्वी में लिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो इस अपने आधुनिक काल में नाटकों की एक ऐसी शुरुआत की जो कि लगातार अनवरत रूप से आगे बढ़ती रही। तो एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा सकता, कभी कभी पूछता है कि भारतेंदु जी ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है, तो उसका उत्तर होगा अपने पिता द्वारा लिखित यानी गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखित नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र का देख लीजिए अनुदित नाटक। अनुदित मतलब होता है किसी अन्य भाषा से लेकर लिखा गया, यानी अन्य भाषा से अनुवाद किया गया, जिसमें है विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। ये तो थे भारतेंदु जी के अनुदित नाटक। अब है मौलिक नाटक। मौलिक नाटक का मतलब होता है कि जिनकी रचना उन्होंने स्वयं की है, जिसमें है भारत जननी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरे वीडियो में आपको कोई समस्या आती है तो आप प्लीज़ उससे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूँगी मैं उसका उत्तर दूँ। धन्यवाद।